अथ सत्यार्थप्रकाशः सप्तम समोल्लासः। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न आता है, तो सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकम एव अद्वितीयम। प्रश्न में कहता है पूर्व पक्षी कि अद्वैत सिद्धि कैसे होगी। हमारे मत में तो ब्रह्म से पृथक कोई सजातीय, विजातीय और स्वगत अवयवों के भेद न होने से एक ब्रह्म ही सिद्ध होता है। जब दूसरा जीव दूसरा है तो अद्वैत सिद्धि कैसे हो सकती है। तो जीव अगर दूसरा हो जाता है तो अद्वैत सिद्धि कैसे करेंगे। हम तो अद्वैत मानते हैं। अद्वैत माने दूसरा कोई भी नहीं, एक ही है। ऐसे ही ये मानता है जो पूर्व पक्षी है कि ब्रह्म से पृथक कोई सजातीय माने उसके समान और कोई विजातीय उससे भिन्न और स्वगत अवयव जो उसके अवयव हैं उससे भेद कुछ भी नहीं है, भिन्न कुछ भी नहीं है, अलग कुछ भी नहीं है। तो न तो उससे कोई भिन्न पदार्थ है, न उसके अवयवों से कुछ अलग है, न कोई उसका सजातीय है, न कोई उसका विजातीय है। तो एक ब्रह्म ही सिद्ध होता है हमारे मत में। तो हमारे मत में कौन कहता है, पूर्व पक्ष कहता है। तो अद्वैत सिद्धि कैसे करेंगे। तो इसका उत्तर स्वामी दयानंद लिखते हैं कि इस भ्रम में क्यों पड़ डरते हो। विशेष से विशेषण विद्या का ज्ञान करो कि उसका क्या फल है। जो कहो कि व्यावर्तकम विशेषणम भवति इति, विशेषण भेद कारक होता है, तो इतना और भी मानो कि प्रवर्तकम प्रकाशकम अपि विशेषणम भवति इति, अर्थात विशेषण प्रवर्तक और प्रकाशक भी होता है। तो समझो कि अद्वैत विशेषण ब्रह्म का है। तो अब हम इसमें देखते हैं स्वामी जी क्या बोलते हैं कि एक होता है विशेष्य, एक होता है विशेषण। तो जो विशेषण है वो क्या है, उसका नाम। जैसे कि कृष्ण, अब वो कहते हैं कैसे हैं, पीतांबर को धारण करने वाले हैं, अथवा रणछोड़ हैं, कान्हा हैं, कई उनके नाम होते हैं। ये जो भिन्न भिन्न नाम हैं उनकी विशेषताओं को बतलाने वाले नाम हैं, तो ये उनके विशेषण हैं। तो उसको समझो। और जो विशेष्य है जो बतलाता है उसको भी समझो। विशेष्य माने बतलाने वाला, जो उसमें विशेष गुण है उसको जो बतलाता है वो उसका विशेष्य है। और विशेषण उसका नाम। तो एक होता है व्यावर्तक माने भिन्न कराने वाला। तो विशेषण जो होता है वो भेद कारक होता है, माने अलग कराता है व्यक्ति को। जैसे कि परमपिता परमात्मा दयालु हैं, तो ये ईश्वर का एक विशेषण है, दयालु होना, वो दया करते हैं। तो इतना इसमें है कि जो विशेषण होता है वो प्रवर्तक भी होता है और प्रकाशक भी होता है। प्रवर्तक माने उत्पन्न करने वाला, प्रतिपादित करने वाला, और प्रकाशक माने उसको प्रकाशित करने वाला, फैलाने वाला, बतलाने वाला, विस्तार करने वाला। तो दोनों होता है, जो होता है विशेषण होता है। तो अद्वैत का मतलब ये हम समझेंगे कि अद्वैत माने जिसके समान दूसरा कोई भी नहीं हो, वो एक ही होता है अद्वैत। उसके समान दूसरा कोई नहीं है, लेकिन भिन्न तो हो सकते हैं। तो अद्वैत भी ब्रह्म का एक नाम है, जो उसका एक विशेषण है। तो इसी बात को आगे कहते हैं कि परमात्मा अद्वैत ब्रह्म है, अर्थात उसके समान दूसरा कोई भी नहीं है। अद्वैत, द्वैत माने दूसरा, अद्वैत कोई भी नहीं है उसके समान, वो अद्वैत ब्रह्म हो गया। तो इसके विषय में आगे और पढ़ते हैं कि इसमें व्यावर्तक धर्म यह है कि अद्वैत वस्तु अर्थात जो अनेक जीव और तत्व हैं उन सब से ब्रह्म को पृथक करता है। और जो विशेषण का प्रकाशक धर्म है वह यह है कि ब्रह्म के एक होने की प्रवृत्ति करता है। तो व्यावर्तक धर्म माने पृथक करने वाला, अलग करने वाला। तो जो ब्रह्म एक ही है उसको प्रकृति से जो व्यावर्तक धर्म है अलग कराता है कि ये जितनी प्रकृति है और जितने जीवात्मा है इन सब से वो अलग है ब्रह्म जो है। तो ये व्यावर्तक धर्म है। और एक होता है प्रकाशक धर्म।
कि जो उसके एक होने की प्रवृत्ति कराता है कि ब्रह्म एक ही है, इस बात को वो सिद्ध करता है। तो इस प्रकार से ब्रह्म एक ही है, इस बात को हम समझें। और अद्वैत का मतलब यही हुआ कि उसके समान दूसरा कोई भी नहीं है। बाकी अन्य पदार्थ तो हैं, यह यहाँ पर सिद्ध होता है। ओम शांति ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। जैसा कि अभी स्वामी जी को आप सुन रहे थे, सत्यात प्रकाश का सप्तम समोल्लास चल रहा है। इसमें बहुत ही सुंदर रोचक विषय सत्यात प्रकाश के सप्तम समोल्लास का है, और वो है शंका समाधान। सत्यात प्रकाश में वैसे तो सभी जगह पर शंका समाधान है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्लिष्ट विषय चल रहा है। लेकिन इस क्लिष्ट विषय को भी हम सरलता से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें कहा गया है, आज कहा गया है, पूर्व पक्ष अपनी बात पर अड़ा रहता है। अर्थात जो लोग, जिनको के नवीन वेदांती कहें या आधुनिक लोग कहें या वैदिक सिद्धांत से हटकर के रहने वाले लोग कहें, जो कि सिर्फ एक ब्रह्म को ही मानते हैं और कोई तत्व वो नहीं मानते, वो कहते हैं कि ब्रह्म से ही ये जीवात्मा बनता है, ब्रह्म से ही ये प्रकृति बनती है। जैसा कि हमने पिछले उसमें प्रकरण में आपको भाग में बता दिया था कि वो लोग नहीं मानते, वो ब्रह्म को ही मानते हैं। कहते हैं ब्रह्म से ये सारा संसार है, ब्रह्म से ही निकलता है और ब्रह्म में ये लीन हो जाता है। इस प्रकार से उनकी मान्यता है। लेकिन हमारा वैदिक सिद्धांत क्या कहता है कि त्रैतवाद को मानता है। वो कहता है कि ईश्वर है तो उसके साथ जीव और प्रकृति भी हैं, ये भी तीनों अनादि हैं। लेकिन नवीन वेदांती लोग हैं वो ऐसा नहीं मानते, वो सिर्फ एक ब्रह्म को ही मानते हैं। ईश्वर को भी वो ये, जीव को भी वो ये कह देते हैं कि ये ब्रह्म का ही एक अंश है, जो कि मान्यता गलत है। तो इसके पीछे बहुत सारे प्रमाण आपको पहले दे दिए गए हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। अनेक छांदोग्य उपनिषद के द्वारा, दर्शनों के द्वारा और वेद के भी कई मंत्र इसमें लिए गए हैं। तो अभी हमारा विषय यहाँ तक पहुँचा है। इसमें कहा गया है कि अद्वैत सिद्धि के बारे में बात कर रहा है पूर्व पक्ष। उसको भ्रांति क्या है? भ्रांति ये है, वो अद्वैत का अर्थ गलत लगा रहा है। अद्वैत का अर्थ होना क्या चाहिए और वो लगा क्या रहा है, इस बात को सिर्फ समझना है बस। यहाँ पर इस पूरे प्रकरण में वो अर्थ लगा रहा है कि कोई दूसरा तत्व नहीं, सिर्फ एक ही तत्व, अद्वैत। माने नहीं, द्वैत माने दूजा, ठीक है। तो कोई दूजा तत्व नहीं, वह एक ही ब्रह्म होता है। लेकिन वैदिक सिद्धांत इसका क्या अर्थ लगाता है? वैदिक सिद्धांत में इसका अर्थ कैसे लगाया जाएगा कि उसके समान कोई दूसरा तत्व नहीं। इसका मतलब जीवात्मा और प्रकृति का निषेध नहीं है, संसार का निषेध नहीं है। ये संसार के प्रकृति जीव तो रहते ही रहते हैं। संसार जो विकृति दिखाई दे रही है ये तो चला जाता है अपनी प्रकृति में, ठीक है। लेकिन प्रकृति भी तो रहती रहती है, वो कोई परमेश्वर में थोड़ी लीन हो जाती है, ठीक है कि नहीं। प्रकृति तो रहती है, जीवात्मा भी रहती है और ईश्वर भी रहता है, तीनों तत्व रहते हैं। लेकिन पूर्व पक्ष की मान्यता क्या है कि सिर्फ एक ईश्वर ही होता है, इसीलिए उसको अद्वैत कहा जाता है। अब वो प्रमाण लेकर के आया है। बोले चलो तुम ऐसे नहीं मानोगे तो सुनो, सिद्धांती को कहता है देखो तुम्हारे छांदोग्य उपनिषद के भीतर भी तो ये आई बात है। बोले क्या? ये तो उसने प्रकरण दिया है, छांदोग्य 6:2-1, ये आप देख सकते हैं। तो उसने पढ़ा है इस वचन को कि सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकम एव द्वितीयम एव अद्वितीयम। अर्थात वह परमात्मा सदा ही सोम था, मतलब आगे था। वह सोम परमात्मा सदा ही आगे था, आसीत था, एक ही, अद्वितीयम, ठीक है। उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। अब वो क्या लगा लाया इसका अर्थ, इसको ला करके अद्वितीयम का अर्थ वो लगा के ले आया कि और कोई तत्व ही नहीं, सिर्फ एक ही ब्रह्म। लेकिन उसको करना क्या चाहिए था? तो ये सिद्धांती कह रहा है उसको करना चाहिए अद्वैत का अर्थ कि उसके समान कोई दूसरा नहीं, उससे अधिक श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं। ना तो उसके समान जीवात्मा हो सकता, कोई गुण कर्म स्वभाव में कोई जीवात्मा हो सकता है क्या? अगर उसके समान हो सकता तो उसको क्यों पकड़ने की कोशिश करता, उस आनंद के पीछे क्यों पड़ता? वो स्वयं ही आनंद ही रहता, उसको क्या आवश्यकता थी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो अर्थ लगा रहा है, अर्थ का अनर्थ कर रहा है वो। तो हम सब लोग पूर्व पक्षी ही हैं, हम भी इस प्रकार से वैदिक सिद्धांत को जब तक नहीं जानते हैं तब तक भ्रम में पड़े रहते हैं। तो सिद्धांति उत्तर दे रहा है कि भाई तुम भ्रम में क्यों पड़ते हो? तो इसी बात को मैंने काव्य में कहा है। काव्य से पहले मैं चाहूंगी, इसमें कुछ शब्द आएंगे, उन शब्दों की आप मीनिंग नोट कर लें।
सजातीय का इसमें बहुत सारे मीनिंग है, जैसे सजातीय, विजातीय, विशेषण, विशेष्य, व्यावर्तक, प्रवर्तक, प्रकाशक, अद्वैत। इनके अर्थ लिख लेंगे आप तो आपको बहुत समझने में आसानी होगी। सजातीय का अर्थ होता है समान जाति वाला। तो परमेश्वर की समान जाति वाला कोई है क्या? तो उत्तर होगा नहीं, विजातीय। भिन्न जाति वाला कोई है ना, जीवात्मा उससे भिन्न है। जीवात्मा के गुण अलग हैं, परमात्मा के गुण अलग हैं। जीवात्मा का कर्म अलग है, परमात्मा का कर्म अलग है। जीवात्मा का स्वभाव अलग है, परमात्मा का स्वभाव अलग है। ठीक है। विशेषण का अर्थ होता है गुण, विशेषता। जैसे कोई सुंदर लड़का हो तो उसको क्या कहते हैं? सुंदर है। मोटा हो तो क्या कहते हैं? मोटा। तो ये जो सुंदर और मोटा शब्द आए, है ना, जैसे कोई कूल व्यक्ति हो तो उसको कहते हैं ना कूल है, शीतल है, ठंडा व्यक्ति है। और कोई क्रोधी व्यक्ति हो तो क्रोधी। तो ये जो विशेषता के साथ, संज्ञा के साथ में जो शब्द लगते हैं, विशेषण की परिभाषा चाहो तो लिखो, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, तो अच्छा क्या हुआ? विशेषण। ठीक है। तो इस प्रकार से विशेष्य किसे कहते हैं? जो विशेषता को बतलाए वो विशेष्य होता है ना। विशेषता जिसकी, विशेष्य जिसकी विशेषता बताता है वो विशेष्य कहलाता है। जैसे लड़का, लड़का क्या हो गया? विशेष्य। गाय, वह नीली गाय, छोटी गाय, भूरी गाय, काली गाय, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो जो आगे जो शब्द लग गया उसका वो विशेषण हो गया। और किसकी विशेषता को बतला रहा है? तो गाय की विशेषता को बतला रहा है। विशेषणों की अपेक्षा विशेष्यों की संख्या अनंत होती है। अब विशेषण तो कुछ थोड़े से ही तो होंगे, जैसे काला है, गोरा है, छोटा है, मोटा है, ऊंचा है, नाटा है, इतने ही तो होंगे कि और इससे अधिक होंगे। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को बताना होगा तो ये 5-6 विशेषणों की सहायता पड़ेगी। या ठंडा गरम, मान लीजिए 20-25 हो गए गुण किसी के भीतर, तो वो विशेषण हो गए। लेकिन वो जो व्यक्ति है, गाय है, किसी भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है ना, उन सभी के ऊपर घट जाता है। तो विशेष कितने हुए? अधिक हुए, कम हुए? तो क्या कहोगे? विशेष्यों की संख्या अनंत होती है। जैसे बहुत सारी गायें होती हैं, बहुत सारे बैल होते हैं, बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं, है ना। और विशेषण किसी भी पशु के साथ में लगाया जा सकता है वो विशेषण, किसी भी पक्षी के साथ में वो विशेषण लगाया जा सकता है, एक ही विशेषण। और किसी भी व्यक्ति के साथ में वो विशेषण लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसको हमको समझना चाहिए। संख्या और प्रमाण के आधार पर भी इस विशेषण को हम लगा देते हैं। जैसे 3 लड़के, है ना, 4 लड़कियां, ऐसे लगाते हैं ना। परिमाण देख करके भी लगाते हैं कि इतनी बड़ी वो जगह, इतनी छोटी वो जगह, इतनी ऊंचाई पर वो हिल स्टेशन, इस प्रकार से बोलते हैं ना। तो ये सभी विशेषण होते हैं। तो ऐसी परमेश्वर, तो परमेश्वर के लिए जो विशेषण आया ये अद्वैत आया है यहाँ पर, मतलब जिसके समान कोई दूसरा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके समान दूसरा नहीं तो कोई तत्व ही नहीं। अब वो पूर्व पक्षी इस बात को इनकार कर रहा है। वो कह रहा है कि जीवात्मा प्रकृति होते ही नहीं है, वो सब इसी में से निकलता है, सारा संसार, और इसी में ही विलीन हो जाता है। अतः एक ही ब्रह्म होता है, कोई दूसरा द्वितीय नास्तिक, कोई दूसरा तत्व होता ही नहीं है। जो जीव है वो इस परमात्मा, उसका ब्रह्म का ही वो अंश है, ऐसी उसकी मान्यता है। तो तब फिर सिद्धांत उसको उत्तर दे रहा है। मैं काव्य रूप में पूरा बोलूंगी, समझना आवश्यकता है, इसीलिए मैंने इस बात को इस तरह से खोला। श्रुति का वचन ये कहता है ईश्वर तो अद्वैत होता है, हमारे मत में ईश से पृथक दूजा कोई तत्व न होता है। ये पूर्व पक्षी अपना प्रश्न रख रहा है इस तरह से कि श्रुति का वचन ये कहता है ईश्वर तो अद्वैत होता है। जी देखो, मैं नहीं कह रहा इस बात को, इसको कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है। इसको तो शास्त्र कह रहा है, छांदोग्य उपनिषद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। उसने कहा है देखो कि अद्वैत का मतलब क्या होता है। तो हमारी मान्यता तो यह है कि कोई दूसरा तत्व नहीं होता, नहीं समान, नहीं भिन्न वस्तु, अवयवों से भेद भी नहीं होने से तुम्हारे मत में जीव और फिर कैसे सिद्ध अद्वैत होने में, कैसे सिद्ध अद्वैत होने से। तो फिर तुम्हारे मत में क्या है, तुम उसको कहिए। अद्वैत का मतलब कैसे सिद्धि करें हम, बताइए। तब फिर वो उत्तर देता है, भ्रमित क्यों होते हो प्रिय भाई, सिद्धांती कहता उसको, विशेष विशेषण जान लो पहले, जिससे समझ आए तुमको, जिससे समझ आए तुझको। यदि तुम विशेषण कहते व्यावर्तक, अब व्यावर्तक का मीनिंग लिख लीजिए, भेद कारक, अंतर। यदि तुम विशेषण कहते व्यावर्तक तो इतना फिर और भी मानो,
अगर तुम इसको कहते हो भेद कारक अंतर होता है तो तुम इतना फिर और भी मान लो हमारी बात। प्रवर्तक और प्रकाशक भी होता है, विशेषण धर्म भी जानो। तो विशेषण का तो अर्थ प्रवर्तक और प्रकाशक भी होता है। विशेषण जो होता है वो उत्पन्न करने वाला भी होता है किसी बात को, और प्रकाशक प्रकाश करने वाला भी होता है, जो भी किसी भी चीज का विशेषण दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विशेषता होती है उसके भीतर किसी भी चीज के। जैसे ईश्वर है, ईश्वर वो दयालु है, उसके भीतर दयालुता है ना, वो सबके भीतर दयालु पैदा भी करता है, दयालुता का ज्ञान भी देता है सभी को। तो प्रकाशक भी है, वो प्रवर्तक भी है। और जैसे प्रवर्तक हम कह नहीं देते, आर्य समाज के प्रवर्तक कौन है, अर्थात आर्य समाज के जन्मदाता कौन है, तो आप कहोगे महर्षि दयानंद सरस्वती। तो अकेले वो प्रवर्तक तो नहीं है, प्रकाशक भी हैं। उन्होंने ज्ञान हमको दिया है वेदों का ला करके, और आगे आगे उसका प्रकाश कर रहे हैं, वो हमसे भी करवा रहे हैं। तो जो अगर तुम कहते हो व्यावर्तक अर्थात भेद कारक, व्यावर्तक के अगर अर्थ लिखना चाहो तो लिख लो, बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर भेद अर्थात अंतर करने वाला कहा है। चक्कर खाने वाला, पीछे की ओर लौटने वाला, दूर हटाने वाला, अलग करने वाला, ये सब व्यावर्तक के अर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से अगर तुम भेद कारक उसको मानते हो, ठीक है, तो फिर इतना भी मान लो कि प्रवर्तक और प्रकाशक भी उसका धर्म होता है। तो कहा अद्वैत विशेषण ब्रह्म के हेतु कहा गया है शास्त्रों में। सिद्धांती कहता है कि यह तो विशेषण है, यह इस ब्रह्म के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि उसके अलावा कोई और दूसरा तत्व नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा तत्व ही नहीं होता, उसके जैसा नहीं होता। यहाँ तुल्यता का वर्णन है, अद्वैत नहीं होता वैसा, जिसका मतलब तुल्य न होता दूजा और जग ठाटों में, जैसे देवदत्त के सामने। फिर एक उदाहरण दिया सिद्धांती ने, जैसे कहते हैं ना, जैसे देवदत्त के समना कोई नगर में धनी नहीं, कोई नगर में धनी नहीं, विक्रम सिंह के समनई दूजा शूरवीर बात सुनी नहीं। कहते हैं ना कि उसके बराबर बलवान नहीं और उसके बराबर धनवान नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि और लोग नहीं रहते हो वहाँ, एक ही व्यक्ति रहता हो, इस तरह से इसको समझना चाहिए। किंतु न्यून तो है वृक्ष पश्वाद उनका निषेध न कर सकते, किंतु न्यून तो है वृक्ष पश्वाद उनका निषेध न कर सकते, वैसे ब्रह्म के संग जीव प्रकृति अस्वीकार न कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि देवदत्त के समान कोई नगर में धनी नहीं, विक्रम सिंह के समान कोई सूरवीर नहीं, ताकतवर नहीं, कि और लोग ही नहीं रहते हैं उस नगर में, रहते हैं ना और लोग। तो तुमने अद्वैत का अर्थ ऐसे कैसे लगा लिया? अद्वैत का अर्थ उसकी विशेषता से समझो, उससे ऐसा मत समझो कि उसके वो अकेला ईश्वर ही होता है और कोई होता ही नहीं है। हाँ, उसके समान कोई और नहीं होता, उससे कम तो होते ही होते हैं ना। जैसे कोई उतना सुंदर नहीं भगवान जैसा, तो कम सुंदर तो है ही ना, उतना गुणवान नहीं तो कम गुणवान तो है ना, वो सर्वज्ञ तो जीवात्मा अल्पज्ञ तो है ना, फिर प्रकृति जड़ तो है ना। अगर दो चेतन है तो दो चेतन के साथ में एक जड़ भी तो है। इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते हाँ वैसे नहीं है, ईश्वर जैसे नहीं है, इसको इस तरह से समझना चाहिए। किंतु न्यून तो है वृक्ष पश्चाद उनका निषेध न कर सकते, वैसे ब्रह्म के संग जीव प्रकृति स्वीकार न कर सकते, किंतु न्यून उससे चराचर सब जगत तो रहता है भाई, इसीलिए अद्वैत का मतलब तुल्य न वैसा ही कर भाई, तुल्य न वैसा ही कर भाई, विशेषण से ले जांच भाई, विशेषण से ही रख भाई। इसको तू अद्वैत का अर्थ होता है अद्वितीयम, उसके समान कोई दूसरा तत्व नहीं। इसका मतलब यह कदाप नहीं समझना चाहिए कि कोई तत्व होता ही नहीं, जीवात्मा प्रकृति तो होती ही होती है। ये सिद्धांती ने ये बात कूट कूट करके अब उसके दिमाग में भर दी, फिर भी पूर्व पक्ष चुप बैठने वाला नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा उठाएगा। आप चुपचाप बैठे रहिए, भागना नहीं कहीं से, जागना है हमको, लगे रहिए। नहीं कोई समझ में आती कोई भी शंका तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम भी प्रयास करेंगे उसका समझने का और सरलता से, अति सरलता से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे उसको। स्वामी जी हैं हमारे साथ में, लगे हुए हैं वो भी, और हम भी किसी भी तरीके से इस सत्यात प्रकाश को घर घर लेकर के जाना है और घर घर को जगमगाना है, जिससे कि हम ऋषि के प्यारे भक्त कहलाएं और उस ऋषि के प्यारे भक्त बन करके ही हम उस परम पिता परमेश्वर के भी न्यारे प्यारे भक्त बन सकते हैं और उसको प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।